हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग सभी। सब कुशल मंगल से तो हो क्यों नहीं। शासन के नियमों का पालन जो कर रहे हो, आप बराबर मास्क लगा रहे हो, 20 सेकंड तक के हाथ धो रहे हो और 1 मीटर की दूरी से आप सभी बात कर रहे हो, तो आप सभी ठीक होंगे। तो चलिए पढ़ाई करें। अब इसके पहले मैंने अपठित गद्यांश के बारे में आपको बताया था, एक पैराग्राफ भेजा था, प्रश्न भेजे थे, आप लोगों ने उसको हल भी किया था। अब पुनः मैं पीडीएफ द्वारा आपको 2 परिच्छेद भेजने वाली हूँ, उसके ऊपर प्रश्न भेजने वाली हूँ, आपको उसको हल करने का है। अब हम चलते हैं नए टॉपिक की ओर। टॉपिक है उपायजित लेखन, जिसे रचना विभाग के कहा जाता है। उसमें का पहला टॉपिक पत्र लेखन का लेने वाले हैं। पत्र लेखन यानी होता क्या है? अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को अपेक्षित व्यक्ति तक, अपेक्षित व्यक्ति यानी जिसे हमको भेजना है, उस तक भेजने के लिए जो साधन का प्रयोग किया जाता है उसे बोलते हैं पत्र लेखन। अब पत्र लेखन कई प्रकार से हम लिखते हैं। किसी चीज की मांग करना, किसी की शिकायत करना, विनती करना, आवेदन करना हो, तो हम उसके लिए हम लिखते हैं और पत्रों का सहारा लेके अपेक्षित व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। अब आधुनिक युग में तंत्रज्ञान का उपयोग किया जाता है, ईमेल द्वारा भी हम पत्र लेखन का उपयोग करते हैं। तो हम देखना चाहेंगे अब पत्र लेखन के प्रकार होते कौन से हैं। तो चलिए हम उपायजित लेखन का पहला टॉपिक पत्र लेखन की तरफ। पत्र लेखन के प्रकार, पहला है अनौपचारिक, दूसरा है औपचारिक। अनौपचारिक पत्र में हम अपने रिश्तेदारों को पत्र लिखते हैं, उसे हम अनौपचारिक पत्र लेखन कहते हैं, जिसमें आता है माता पिता, भाई बहन, दोस्तों को, अन्य रिश्तेदार जैसे चाचा चाची, दादा दादी, नाना नानी, ये सारे लोग जिनको हम पत्र लिखते हैं वो आते हैं, सभी अनौपचारिक पत्र लेखन में आते हैं। अब अनौपचारिक पत्र लेखन में क्या क्या नियम्स होते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। पहला है संबोधन व अभिवादन। अब संबोधन यानी क्या होता है? जैसे हम माता पिता को लिख रहे हैं तो हम संबोधन क्या करेंगे? वहां पर पूजनीय पिताजी या आदरणीय पिताजी। बड़े भाई को लिख रहे हैं तो आदरणीय भाई साहब। दोस्तों को लिख रहे हैं तो प्रिय दोस्त। अन्य रिश्तेदार को, हमारे से उम्र में बड़े हैं तो हम आदरणीय या पूजनीय लिखेंगे, छोटे हैं हमसे तो हम चिरंजीवी लिखेंगे। ये हो गया संबोधन। अब अभिवादन। अभिवादन बोले तो प्रणाम, नमस्कार, चरण स्पर्श। अगर हमसे बड़े हैं तो हम चरण स्पर्श लिखेंगे। हमारे बराबरी के हैं तो हमें प्रिय मित्र या प्रिय दोस्त लिख दिए, प्रिय सहेली लिख दिए, बात खत्म हो जाती है। लेकिन हमसे छोटे हैं तो हम स्नेह लिखते हैं। इस तरह से प्रणाम, नमस्कार और चरण स्पर्श हम अभिवादन में लिखते हैं। दूसरा पॉइंट है, जब हम पत्र आरंभ करेंगे तो आरंभ करते समय जिनको हम पत्र लिख रहे हैं उनकी कुशल क्षेम पूछेंगे। कुशल क्षेम का मतलब आप कैसे हो, आप मंगल से तो हो, वहां पे सब अच्छा है, ये सारी बातें हम प्रारंभ में पूछते हैं। तीसरा पॉइंट है लेखन स्नेह सम्मान सहित प्रभावी शब्दों में। जब हम लेखन करते हैं तो हमें कठोर भाषा का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि हम अनौपचारिक पत्र लिखते हैं। अनौपचारिक पत्र हम अपने रिश्तेदारों को लिखते हैं तो वहाँ स्नेह सम्मान सहित प्रभावी शब्दों का हमको उपयोग करना होता है, जहाँ से उन शब्दों के द्वारा हमारी भावना अच्छी तरह से प्रकट हो सके। इसके बाद में चौथा पॉइंट से, इस पत्र में यानी अनौपचारिक पत्र में जो हम रिश्तेदारों को लिख रहे हैं वहां विषय का उल्लेख करना आवश्यक नहीं होता। जैसे हम कार्यालयीन पत्रों में विषय का उल्लेख करते हैं, परंतु हम जब अनौपचारिक पत्र रिश्तेदारों को लिखते हैं तो वहां पर विषय का उल्लेख हम नहीं करते। अब लास्ट पॉइंट है, 5वां पॉइंट है, पत्र का जब समापन करते हैं, समापन यानी जब हम पत्र को समाप्त करते हैं तो उस समय बाईं ओर पत्र जिसको हम भेज रहे हैं उसका पता ऊपर होता है और जो पत्र भेज रहा है उसका पता बाईं ओर होता है। पहले नंबर पर हस्ताक्षर, हस्ताक्षर यानी भेजने वाले का साइन, फिर उसका नाम और उसका पता। ये लिखना क्या होता है? आवश्यक होता है। यानी बाईं ओर, समापन के बाद बाईं ओर
साइन होना जरूरी है, जो लिख रहा है पत्र उसका नाम होना जरूरी है, उसका पता होना जरूरी है, ये लिखना अनिवार्य होता है, आवश्यक होता है। तो आपने अनौपचारिक पत्र के नियम सब पढ़े। अब हम अनौपचारिक पत्रों के उदाहरण से देखेंगे इसके बाद में। हमने अनौपचारिक पत्र लेखन के बारे में सारी जानकारी देखे कि उसके नियम क्या होते हैं। अब हम उदाहरण देखने वाले हैं। तो उपायोजित लेखन रचना विभाग का उपघटक है पत्र लेखन प्रकार में का पहला अनौपचारिक पत्र लेखन। अब इसका हम उदाहरण देखते हैं। देखो, ये एक उदाहरण है अनौपचारिक पत्र लेखन का, जिसमें मुकेश, पहले मैं पूरा पढ़ के बता रही हूँ आपको। मुकेश मीना मिनीमाता नगर से अपने मित्र, यानी कौन लिख रहा है? मुकेश और मीना मिनीमाता नगर से अपने मित्र और सहेली को, सहेली कौन है और मित्र कौन है? रमेश राधा को पत्र लिखकर अपने भाई, यानी ये भाई किसका हुआ? मुकेश और मीना का, अपने भाई के जन्म दिवस के उत्सव पर आमंत्रित करता है, करती है। बॉयज रहेंगे तो मुकेश लिखेंगे और गर्ल्स होगी तो मीना लिखेंगी। वैसे ही जब आप नीचे में लिखोगे, गर्ल्स होगी तो राधा लिखेगी, बॉयज होंगे तो रमेश लिखेंगे। किस सब्जेक्ट पे? जन्म दिवस के उत्सव पर आमंत्रित कर रहे हैं। किसका जन्मदिन है? अपने भाई का जन्मदिन। कौन लिख रहा है? मुकेश मीना। किसको लिख रहे हैं? रमेश राधा। हमको पूरा पहले लेटर समझ लेना है, कौन लिख रहा है, किसके लिए लिख रहा है, उसके बाद में हमको लेटर लिखने की शुरुआत करना है। तो चलते हैं कैसे लेटर लिखते हैं। ये देखिए, दिनांक 4 मई 2020, यानी सब में ऊपर में क्या लिखना है हमको? दिनांक। दिनांक में तारीख दिख रही है और सन दिख रहा है, 4 मई 2020। उसके बाद में हमें संबोधन लिखना है। हमने देखे थे संबोधन लिखना, प्रिय राधा, क्योंकि हम अपनी सहेली को लिख रहे हैं इसलिए हमने संबोधन लिखे प्रिय राधा और अल्प विराम लगाए। उसके नीचे में हमने सप्रेम नमस्कार लिखे। आप नमस्कार भी लिख सकते केवल, या सप्रेम नमस्कार भी लिख सकते, उसके बाद हमने पूर्ण विराम लगाया। अब हम आगे चलते हैं पत्र का विवरण करने के लिए, उसका विस्तार रूप देने के लिए, क्योंकि हमें किस लिए पत्र लिखना था? जन्मदिन पर हमें आमंत्रित करना, इसलिए पत्र लिखना था। तो हमको स्टार्टिंग में कुशल मंगल पूछना है। तो पहले हमने चाचा चाची को प्रणाम, आप चाचा चाची लिखिए, मामा मामी लिखिए, आंटी अंकल लिखिए, जो भी आपको यहाँ लिखना आप लिख सकते। चाचा चाची को प्रणाम कहना, तुम सभी कुशल मंगल से होंगे, ईश्वर से कामना करती हूँ। यानी यहाँ पर हमने कुशल क्षेम पूछ लिया। उसके पश्चात तुम्हें जानकर खुशी होगी कि मेरे छोटे भाई महेश का जन्मदिन 20 जुलाई को है। हमने उसके जन्मदिन पर एक छोटा सा उत्सव का आयोजन किया है। शाम को जलपान की व्यवस्था भी है। पैराग्राफ चेंज किया हमने। इस अवसर पर तुम जरूर उपस्थित होगी, मुझे पूर्ण विश्वास है, शेष मिलने पर। तो हमने काय के लिए आमंत्रित कर लिए? जन्मदिन पर हमने एक छोटा सा प्रोग्राम रखा है और हम वहाँ पे नाश्ते पानी का प्रोग्राम है, इसलिए शाम को जलपान की व्यवस्था भी रखी गई है। और कौन सी तारीख को है? 20 जुलाई को है। तारीख भी डाल दी हमने कुशल क्षेम भी पूछ लिया। तो इस तरह से ये मैटर तैयार होता है। उसके पश्चात नीचे में बाएं भाग पर, ये जो ऊपर का है ये भी बाएं भाग पे, नीचे का जो मैटर है ये भी बाएं भाग पे। नीचे में किसका पता लिखते हैं हम? जो पत्र लिख रहा है। पत्र कौन लिख रहा है? मीना साहू। तो पहले हम लिखेंगे तुम्हारी सहेली, उसके बिल्कुल नीचे में उसका नाम लिखेंगे मीना साहू। उसके बाद में पता लिखेंगे मिनीमाता नगर। उसके बाद में कौन से शहर में रहती है? नागपुर में। और ईमेल आईडी, ईमेल आईडी इसको किस तरह से लिखते हैं? हम पेपर के लिए लिख रहे हैं इसलिए हम इस तरह से लिखेंगे। परीक्षाओं के लिए abc@xyz.com। अगर हमको ओरिजिनल लिखना है तो हम अपने नाम के अक्षर का 3 लेटर लिख के @ लिख सकते हैं। उसके बाद में XYZ या फिर हमको जो भी लेटर लिखना वो लिख के .com लगा सकते हैं। इस तरह से ये फॉर्मेट में अनौपचारिक पत्र लेखन लिखना पड़ता है। बाएं भाग पे जिसको हम पत्र लिख रहे हैं उसका संबोधन अभिवादन रहता है और फिर बीच में मैटर रहता है। लास्ट के बाएं भाग में जो पत्र लिख रहा है उसका नाम, उसका पता, वो कौन से शहर में रहता है, ईमेल आईडी नंबर रहता है। इस तरह से हम अनौपचारिक पत्र लेखन करते हैं। अब गृहपाठ की ओर चलेंगे। हमने पहले लेटर देखे, वो जन्मदिवस के उपलक्ष्य में हमने अनौपचारिक पत्र लेखन किया।
अभी दूसरा पत्र लेखन हम करने वाले हैं अभिनंदन। गृहपाठ है संतोष सरिता 105 विद्यानगर कॉलोनी कोल्हापुर से, यानी कौन लिख रहा है? संतोष सरिता। क्वार्टर नंबर क्या है उनका? 105। कहाँ से लिख रहे हैं? विद्यानगर कॉलोनी से। कहाँ के रहवासी है? कोल्हापुर से। किसको लिख रहे हैं? सोहम सविता। वो कहाँ रहते हैं जिनको लिख रहे हैं? विद्यानगर चौक राहोरी को राष्ट्रीय स्तर पर विज्ञान प्रदर्शनी में उसके प्रोजेक्ट का चयन होने के उपलक्ष्य में अभिनंदन करते हुए पत्र लिखता है या लिखती है। तो यहाँ पर आपको जो पत्र बनाना है तो लिखने वाला व्यक्ति है संतोष सरिता। वैसे ही बॉयज संतोष लिखेंगे और गर्ल्स सरिता लिखेगी। और उसके बाद में नीचे में आप लिखोगे, पहले डेट डालोगे, उसके बाद में आप जो भी आपको लिखने का, किसको लिख रहे हैं आप, प्रिय सोहन सविता जो भी है वो आपको लिखने का है। तो सब में पहले आपको तारीख डालना है। उसके बाद में अगर हम सोहन को लिख रहे हैं तो प्रिय सोहन। उसके बाद में एड्रेस वहाँ पे ऊपर में लिखने की आवश्यकता नहीं है। जो भेज रहा है उसका पता हमको नीचे लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये है अनौपचारिक पत्र जिसमें अगर हम ये वाला एड्रेस नहीं भी डालते हैं तो भी चल सकता है। और उसके बाद में हमको काय के लिए लिख रहे हैं, हम अभिनंदन दे रहे हैं। विज्ञान प्रदर्शनी में उसका प्रोजेक्ट चयन हुआ है, यानी विज्ञान प्रदर्शनी हुई, उसमें उसका प्रोजेक्ट चयन हुआ, उस उपलक्ष्य में अभिनंदन करते हुए आप पत्र लिख रहे हैं। तो आपको ये लिखने का है। फिर से कुशल मंगल लिखने का। कुशल मंगल लिखने के बाद में आप उन्हें बताओगे कि राष्ट्रीय स्तर पर आपको विज्ञान प्रदर्शनी के प्रोजेक्ट का चयन होने के कारण हम सभी की ओर से आपको बहुत बहुत अभिनंदन हम करते हैं। इस तरह से आपको पत्र में वो मैटर डालना पड़ेगा बाएं भाग में। फिर आपका पता होगा संतोष, आप नाम लिखोगे पहले, उसके बाद में लिखोगे 105 विद्यानगर कॉलोनी, उसके नीचे में लिखोगे कोल्हापुर, उसके नीचे में लिखोगे ईमेल आईडी नंबर। समझ में आया आपको? इस तरह से आपको ये गृहपाठ करने का है। जो बात नहीं समझ में आती आप फोन कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, और पूरा होमवर्क आप अच्छी तरह से नोटबुक में हल कीजिए। और नेक्स्ट गृहपाठ मैं दूसरे पत्र लेखन के ऊपर दूंगी। ये अभिनंदन हो गया, जन्मदिवस के उपलक्ष्य में हो गया। इसके आगे में हम दूसरे पत्र लेखन की तरफ जाएंगे। धन्यवाद।